ऐसी कि मान लो किसी के बाप के पास ज़्यादा पैसा है तो है ना, तो 11th-12th में ही भाई उनके पापा लोग दिला देते, बाप लोग दिला देते भाई उनको ZX 10R, S1000 RR। इतने एक्सपीरियंस किए। R15 पे ही बात कर रहा हूँ मैं। हाथ पाए दुखने लगेंगे भाई तुम्हारे, समझ रहे हो। बहन जो वो क्या बोलते हैं उसको, RGB लाइटें लगाने को उसको मॉडिफिकेशन नहीं बोलते भाई। तुम इधर रंग बिरंगी नारंगी चटक लाइटें लगा दे रहे हो, उसको मॉडिफिकेशन। तो वो सब नहीं चलता भाई, उसको डेकोरेशन बोला करो, उसको मॉडिफिकेशन मत बोला करो। तो क्या तुम भी परेशान हो और सोच रहे हो बाइक खरीदने का, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि कौन सी बाइक ली जाए भाई। तो भाई मैं खुद बता सकता हूँ, बाइक लेते टाइम ना बहुत कंफ्यूजन होता है। अलग अलग बजट रहते हैं, अलग अलग बाइक्स दिमाग में आती है, अलग अलग सीसी रहते हैं, तो भाई बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो हमारे जो छोटे भाई बंधु है लोग, जो स्कूल कॉलेज अभी जाने वाले हैं और मतलब जिनको अभी बाइक खरीदनी है, जैसे अभी जून का महीना शुरू हो चुका है, बहुत लोगों के कॉलेज शुरू होंगे, बहुत लोगों के 12th शुरू होंगे। ये टाइम पे ना कैसा बहुत लोग बाइक लेने निकलते भी हैं। तो मैंने सोचा भाई ये सही मौका है भाई वीडियो बताने का, और अच्छे और कुछ लोगों तक अच्छी नॉलेज पहुंचाने का, जो कि अच्छे से एक वीडियो बना दिया जाए कि डेडिकेटेड बाइक फॉर बिगिनर्स, कौन सी बाइक बिगिनर्स को लेनी चाहिए। और मान लो तुम अगर अपग्रेड करने का भी सोच रहे हो तो तुम्हारे लिए कौन सी बाइक परफेक्ट है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पूरा देखना। बाकी अभी मोटो व्लॉगिंग सेटअप पहनता हूँ, बाकी अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप पहनते हैं, राइड पे चलते हैं। संडे सुबह की एकदम हसीन मॉर्निंग है, देखो आए हाय हाय। तो चलो यार मोटो व्लॉग करते हैं और आराम से आपसे बातें करेंगे पूरी रास्ते। तो चलो भाई, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और पहले बता दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि भाई मैं अच्छे से इसमें आपको नॉलेज देने वाला हूँ। तो देखो, नॉलेज का ना टाइम नहीं होता। नॉलेज ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम्हें 10 मिनट में दे दूँ मैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ी सी लंबी वीडियो जाएगी, बट नॉलेज पूरा मिलेगा। तो जो आखिरी तक रुकेगा उसको ही बाबा पूरा नॉलेज मिलेगा रे, ऐसा सबको नहीं मिलेगा। जो आखिरी तक वीडियो देखेगा उसे मिलेगा। और ध्यान से सुनो, स्किप मत करो, वरना तुम बहुत चीज़ें मिस कर दोगे। तो बाकी अपन संडे राइड पे निकल रहे हैं। अपने ग्रुप वालों ने टोचन दे दिया, अपने को कोई आया नहीं, तो अपन, अरे यार, तो अपन अकेले ही निकल जाएगा बीडू। ऐसा सेल्फ डिपेंडेंट रहने का, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहने का, क्योंकि मेरा काम नहीं रुक रहा है भाई। अब मैं घर पे सो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए मोटो व्लॉग कौन बनाएगा भाई। और आज अपन थोड़ा सा आराम से ही चलेंगे क्योंकि आप सबसे रास्ते में भर में बातें करनी है। तो ये देखो, डिस्प्ले भी अपना वाइट हो गया, मतलब डिस्प्ले भी बता रहा है कि दिन हो गया मामू, उठ जाओ, काम धाम पे लग जाओ, अपने यूट्यूब वीडियोस बनाओ जल्दी जल्दी, पेंडिंग मत रखो वीडियोस। चलो गाइस, आज का मेन टॉपिक शुरू करते हैं कि बेस्ट बाइक फॉर बिगिनर्स, या अगर जो भी आप अपग्रेड करने को सोच रहे हो तो आपके लिए बेस्ट बाइक कौन सी हो सकती है, मतलब आपको कौन सी बाइक लेना चाहिए। वैसे तो लोगों को दिमाग में ये आता है कि जितना पैसा रहा ना उतनी बाइक ले लेते हैं। मतलब देखो, बात ऐसी है कि मान लो किसी के बाप के पास ज़्यादा पैसा है तो है ना, तो 11th-12th में ही भाई उनके पापा लोग दिला देते, बाप लोग दिला देते भाई उनको ZX 10R, S1000 RR। अरे भाई कैसे चल रहा है यार, ठुकेगा क्या। तो ऐसी बड़ी बाइका उनको मिल जाती है, मतलब बचपन में क्या, मतलब 11th-12th में मिल ही जाती है। और कुछ हमारे जैसे लोग रहते हैं जो भाई स्ट्रगल करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जैसे जैसे स्किल्स बढ़ती है फिर अपग्रेड करते हैं। तो जो हमारे नए व्यूवर्स उन्हें बता दे रहा हूँ भाई, पर्सनली मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास ड्यूक 390 है तो भाई मैं क्या बहुत बड़ा आदमी नहीं हो गया हूँ मैं। मतलब ये भी भाई जिन्हें नहीं पता, जो नए ऑडियंस उनके लिए बता दे रहा हूँ मैं कि भाई मैंने भी क्लासिक 350 से मोटो व्लॉगिंग शुरू किया ना। तो वीडियोस में जाके तुम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हुए जाओगे ना, तो तुमको दिखेंगे कुछ ऐसा भर के क्या कहते हैं, क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड के वीडियो। तो GT भी नहीं बोल रहा हूँ भाई मैं, क्लासिक 350 बोल रहा हूँ, बुलेट, जो तुम अपनी भाषा में बोलो तो बुलेट। तो बुलेट के वीडियोस दिखेंगे। और बुलेट भी मैंने 4 साल चलाई है, तो अच्छा खासा मतलब राइडिंग एक्सपीरियंस है अपने को, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो कमेंट में कोई ये नहीं लिखेगा भाई तुमको क्या एक्सपीरियंस है, तुमको कुछ पता नहीं। तो भाई 4 साल से राइडिंग कर रहा हूँ मैं, 2022 से। वैसे तो राइडिंग प्रॉपर बोलोगे तो 2022 से कर रहा हूँ, बट गाड़ी मैंने 2021 में ली थी बुलेट। तो अच्छा खासा टाइम हो गया भाई मेरे को काम करते हुए, मतलब ये राइडिंग करते हुए। तो बस अपने जो 5 साल का नॉलेज है उससे बता रहा हूँ तुम्हें, अब मानना ना मानना तुम्हारी मर्ज़ी है। तो भाई अपन इस वीडियो को डिवाइड करेंगे कुछ चैप्टर्स में बातें करेंगे ना, तो वैसा खिचड़ी नहीं होगी। पहले एक टॉपिक पकड़ेंगे, उस पर अच्छे से बातें करेंगे और अच्छे से सब कुछ शेयर करूँगा अच्छे से। वीडियो लंबी जाएगी, बार बार बता रहा हूँ,
तो देख लेना भाई जितनी जाए। अब मेरे को तो नॉलेज देने से मतलब है, मैं टाइम नहीं देखने वाला। तो सबसे पहला चैप्टर भाई अपन बात करेंगे बाइक की सीसी के ऊपर। जब आप बाइक लेने जाते हो तो सबसे पहले तो आपके माइंड में आता है कि सीसी, भाई कौन सी सीसी की बाइक ली जाए, कितनी सीसी की बाइक ली जाए, है ना। अब उसमें भाई कुछ लोग 100 सीसी भी लेते हैं, 150 सीसी लेते हैं, 390 लेते हैं, 1000 सीसी भी ले लेते हैं भाई। कुछ तो महारथी लोग उससे भी मतलब जिनके पास स्किल रहता है, ज़्यादा पैसा रहता है, तो वो लोग तो भाई 1400 सीसी, 1800 सीसी तक जल जाते हैं क्या, रॉकेट R3 ट्रैम्प। तो अपन वैसी बात नहीं करेंगे कि भाई तुम डायरेक्ट रॉकेट R3 उठाओ एक ही बार 1800 सीसी का इंजन और ऐसा रास्तों पे ऐसा बूम बाम मचा दो। ओ भाई बहुत ही ज़्यादा लंबी चल गई भाई। इतनी लंबी ले नहीं जाना चाहता था बट लंबी विली चल गई आज। तो अभी ये देखो, अभी पलट दी जाती थी ना भाई, ख़त्म था गेम। तो ये चीज़ें मैटर करती भाई राइडिंग एक्सपीरियंस से, और इसीलिए बोल रहा हूँ सीसी। तो भाई सीसी से शुरू करते हैं। तुम भाई जब भी बाइक लेने जाओ सीसी पे ध्यान दो कि भाई स्प्लेंडर है, जैसे 100 सीसी की बाइक, चलो बात करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं भाई 100 सीसी की गाड़ियों पे कि 100 सीसी की बाइक किसको लेनी चाहिए। अभी इसमें आ जाती है अपनी स्प्लेंडर या पैशन प्रो, डिस्कवर, ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं मार्केट में। मेरे को सारी सबके नाम नहीं पता, बट 100 सीसी के कैटेगरी 100 to 125 सीसी पकड़ लो, तुम्हें जो पकड़ना है तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी फेवरेट गाड़ी। तो 125 से 100 सीसी तो भाई मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई ख़रीदता है, ये तो भाई ऑलमोस्ट सबके घर में ही रहती है। मतलब 100 सीसी की गाड़ी तो सबके घर पे रहती है। स्कूटी बीटी तो रहती होंगी, बाइक नहीं होंगी तो स्कूटी बीटी तो मिल ही जाती होंगी तुमको घर पे। तो 100 सीसी की गाड़ी मतलब सब कोई चला ही लेता है। तो 100 सीसी की बाइक से शुरू करो, मैं तो ये बोलूँगा 100 सीसी के बाइक से शुरू करो, क्योंकि वो गाड़ी भाई तुमको गलती करने का मौका, मतलब उसमें कुछ गलती हो ही नहीं सकती भाई। वो बहुत जाएंगी तो 80-90 की स्पीड पे जाएंगी, उससे ज़्यादा तो जाती भी नहीं है। तो तुमको आराम से भाई भगाओ, सीखो, गिरो, तोड़ो। और उसकी ना कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी उतनी कुछ हाई रहती नहीं है। मतलब कुछ सर्विस भी कराने जाओगे तो भाई 500-600 रुपये की सर्विस हो जाती है, और भाई 70-80 का तो माइलेज आराम से, 60-70 का माइलेज तो आराम से निकाल के दे देती है। तो जो अपने स्टूडेंट लोग हैं ना, मैं उनके लिए रेकमेंड करूँगा, जो कॉलेज जाते हैं, जो उनके मतलब माँ बाप पे अभी डिपेंडेंट है भाई, जो कमाते नहीं है अभी मम्मी पापा से, मतलब बुरे वे में मतलब भाई कि माँ बाप पे डिपेंडेंट है, मतलब भाई कॉलेज जा रहे हो तो तुम अभी मम्मी पापा से ही पैसे लोगे ना। तो पॉकेट मनी वाले जो बंदे हैं उनके लिए मैं बोलूँगा भाई तुम 100 to 125 सीसी, अरे बाप रे, चलाओ। और उस पर पहले थोड़ा चला के सीख लो भाई, क्योंकि तुम डायरेक्ट सीखने के लिए अब ZX-10R तो लोगे नहीं ना, तो उस पर चलाओ, सीखो, वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छी गाड़ी है। बात है भाई 150 सीसी से 250 सीसी तक के बाइक कैटेगरी पे। तो ये कैटेगरी मैं उनको बोलूँगा मतलब जिन्होंने 100 सीसी की बाइक चला ली है एंड अब उनको जाना है भाई मतलब प्योर राइडिंग के लिए। ये तुम्हें मतलब नॉर्मल एक स्पोर्ट्स बाइक का फ़न दे देगी, जैसे MT-15, RS-200, NS-200, ये सब बाइक्स अगर तुम लेते हो तो इसमें भाई तुमको माइलेज भी मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 40-50 का ये बाइक्स माइलेज भी दे देती हैं, और अच्छा खासा तुम्हें मज़ा भी मिल जाता है उसको चलाने में। मतलब उसको मैं रेकमेंड, अरे भाई उसको मैं अगर रेकमेंड करने को बोलूँ तो मैं वो उन लोगों को रेकमेंड करूँगा भाई जो मतलब अब 100-200 सीसी की बाइक सीख चुके हैं, और अब उनको मतलब डेली थोड़े से कॉलेज भी जाना। अरे भाई यार अब देखो ऐसी ऐसी चीज़ें तो आ जाती है भाई, बंदा मर जाएगा भाई। कुछ डिवाइडर कुछ रखो यार, कॉमन सेंसेस नहीं है भाई अपने देश में। मेन दिक्कत यही है भाई, अपने देश में ना ऐसे कॉमन सेंस वाली चीज़ें लोग भाई नहीं भाई, रोड पे खड्डा खोद देंगे। कॉमन सेंस है नहीं कि भाई उसको कुछ ढक दे, कुछ इंडिकेटर देता। भाई हमारे जैसा बंदा कोई, मान लो मैं 200 की स्पीड में रहता, मैं तो भाई कुदा देता, मेरा तो रिम जाता भाई। तो वही बोल रहा हूँ 200 सीसी की बाइक उनके लिए परफेक्ट है, मतलब जिन्हें डेली यूज़ भी करना है और थोड़ी मतलब वो स्पोर्ट्स बाइक वाली लुक वाली बाइक भी चाहिए, मतलब थोड़ा सा कैसा भारी भरकम ऐसा मज़ा है देखने को। और मेंटेनेंस भी उसका मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेंटेन कर लोगे, क्योंकि मैंने क्लासिक 350 मेरी वही कैटेगरी में थी, तो इतना ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं आता। 40 का एवरेज दे देती है, और मेंट सर्विस भी 1000-2000 में हो जाती है। और तुम मतलब उसको यूज़ कर सकते हो अपने सिटी के लिए, और कभी कभी जैसे संडे राइड्स पे हाईवे पे जाते हो या दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत शहर में इधर उधर घूमते हो, तो उसके लिए भाई सबसे बेस्ट बाइक है भाई 150 सीसी से 250 सीसी, कुछ भी ले लो भाई तुम। अब बात करते हैं भाई 300 to 500 सीसी कैटेगरीज़ की। तो यहाँ से ना मामला थोड़ा सा ना डेंजर हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ना ये गाड़ियाँ जो है ये तुम्हें गलती करने का मौका नहीं देंगी भाई। इनकी में एक गलती और तुम्हें मतलब इंजरी तो होंगी चोंगी, मतलब अच्छी खासी इंजरी होंगी। मौत तो नहीं बोलूँगा कि मर जाओगे सीधा, लेकिन हाँ इंजरी अच्छा खासा ये बाइक देंगी। तो ये तुम्हें जब तब लेना है जब तुम भाई 150 से 250 सीसी चला लो, और तुम्हें जब अपनी स्किल्स थोड़ी सी अब इम्प्रूव करनी है,
तो वो कैटेगरी के लिए तुम्हें 300 से 500 सीसी तक के बीच में जाना है। और ये बाइक का थोड़ा सा मेंटेनेंस हाई रहता है, जैसे अपनी 390 ले लो, तो मैं भी अपग्रेड किया हूँ अपना बुलेट से तो 390 पे। तो ये मेरा अभी सेकंड फेज चल रहा है, मतलब मैंने राइडिंग सीख ली, पहले बेसिक सीख लिया भाई कि 150 से 250 सीसी की बाइक को कैसे कंट्रोल करना है, मतलब ब्रेकिंग कैसे लगानी है। क्योंकि भाई बुलेट में मैंने बहुत गलतियाँ की है। अब तुम्हें पता है बुलेट के ब्रेक्स इतने अच्छे नहीं है, उसमें तुम भगा नहीं सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो, तो ऐसा सीन हो जाता है। 300 to 500 सीसी मैं उनको रेकमेंड करूँगा जो भाई अब बाइक सीख चुके हैं और अब थोड़ा राइडिंग को सीरियस हो रहे हैं और उन्हें राइडिंग में मतलब अब इंटरेस्ट आ रहा है, तुम आगे फर्दर स्कोप देख रहे हो, तो उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगा ये सीसी कैटेगरी। तो चलो अब आते हैं अपने सुपर डुपर कैटेगरी, मतलब 600 सीसी प्लस कैटेगरी। इसमें तुम सारे सुपर बाइक्स पकड़ सकते हो। तो ये सुपर डुपर कैटेगरी इसलिए है क्योंकि भाई इसमें सारी सुपर बाइक्स आएंगी अपनी। निंजा ZX 6R हो गई, Z9 हो गई, 10R हो गई, डुकाटी पानीगाले हो गई, तो जितनी भी उसके ऊपर की बाइक है वो सब पकड़ लो भाई अपनी सुपर डुपर 600 प्लस सीसी कैटेगरी में। अबे यार कितना गड्ढा है भाई, इधर रोड बनाओ गड्ढा बनाओ। तुम भाई 300 to 500 सीसी कैटेगरी चला चुके हो, उसे मतलब रगड़ के यूज़ कर चुके हो, उसकी पावर तुम्हें अब कंट्रोलेबल है। एंड अब तुम्हें लगता है कि भाई अब मैं पावर कंट्रोल, अरे भैंस क्या पावर कंट्रोल कर सकता हूँ, तो तुम्हें लेनी चाहिए भाई ये सुपर बाइक्स। मैं ये नहीं बोलूँगा भाई तुम डायरेक्ट मुंह उठाओ और चल जाओ भाई सुपर बाइक लेने, आज के आज मुंह उठाओ, तुम्हारे बाप के पास ज़्यादा पैसा है तो ऐसा मुंह उठाए चल गए, पापा मेरे को 10R चाहिए, और गए शोरूम में उठा लिए। मैंने ऐसा बहुत केस देखा है भाई, मतलब जिनके बाप के पास ज़्यादा पैसा रहता है ना, बच्चे जाते हैं शोरूम में डायरेक्ट भाई 10R Z9, मतलब क्या चल रहा है भाई ये, हम चूते बैठे गए यार इधर भाई। पहले बुलेट पे सीख रहे हैं, फिर 390 चला रहे हैं, फिर भाई अब पैसा होगा तो प्लान करेंगे भाई कभी फ्यूचर में हुआ तो। और तुम तो डायरेक्ट भाई चीट कोड लगा दे रहे हो यार। कैसे वो GTA में चीट कोड लगता था भाई पैंजर, तो वैसे भाई तुम डायरेक्ट 1000 सीसी लेके चल जा रहे हो। और ये लोगों के मैंने केस भी अच्छे खासे देखे। अब देखो एक्सपीरियंस तो इन्हें घंटा कुछ रहता नहीं है, डायरेक्ट चल जाते हैं भाई स्कूटी बीटी चलाने के बाद डायरेक्ट हुआ मैं बाप के पैसे पे चल जाते भाई 10RS 1000 लेने। तो वो इनके साथ होता भी कैसा है, इनके क्रैशेस भी भाई बहुत डेंजर होते। मतलब कोई बंदा 6R पैसा ठुक गया, कोई बंदा ऐसा Z9 पे ब्रेकिंग उससे हुई नहीं भाई, डायरेक्ट ट्रक में घुसेड़ दिया, तो ऐसे भी सीन होते हैं। तो इसलिए कहता हूँ भाई डायरेक्ट मत जाओ, पैसा है तुम्हारे पास मेरे को पता है, बट तुम्हारे पास अगर इतना ज़्यादा पैसा है तो तुम भाई अपग्रेड करो ना भाई। 2 साल पहले 250 सीसी चलाओ, फिर 390 चलाओ, फिर ऐसा उसके बाद तुम 1000 सीसी लो भाई, 2 साल पे बाइक चेंज करो, तुम्हारे पास ऑलरेडी भाई बहुत पैसा है। सीसी का मामला समझ में आ गया होगा। तो अब अपन बात करेंगे भाई बाइक के टाइप्स की। देखो बाइक में ना टाइप्स बहुत होती है, बट मैं उतना डिटेल में नहीं घुसूँगा। मैं तुम्हें ऊपर से एक ओवरव्यू दे दूंगा कि भाई ऐसी बाइक्स रहती है, ये रहती है। तो सबसे पहले आती है भाई अपनी स्पोर्ट्स बाइक यानी फेयरिंग बाइक्स। अब मैं सीसी की बात नहीं करूँगा, तुम R15 से लेके ZX 10R तक पकड़ सकते हो। इसमें मैं सीसी की बात करना ही नहीं चाहूँगा क्योंकि भाई इसमें तो बाइक सीसी का भी समझा है भाई, कैटेगरी तुम समझ जाओ ना स्पोर्ट्स बाइक। तो स्पोर्ट्स बाइक का सीन ऐसा रहता है कि भाई ये एक बहुत एग्रेसिव बाइक रहती है, मतलब भाई इतना इसमें लीन पोजीशन रहता है ना कि तुम्हारे ऐसा इश्यूज होते हैं भाई, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किए हैं। R15 पे ही बात कर रहा हूँ मैं। तो तुम्हें ऐसा सिटिंग पोस्चर बहुत ही ऐसा अनकंफर्टेबल सा मिलेगा, तुमको ऐसा हाथ पाए दुखने लगेंगे भाई तुम्हारे, समझ रहे हो, ऐसा पीठ दुखने लगेंगी। तो इसमें लॉन्ग टर्म में होता है इश्यूज़, बट तुम्हें हाँ ऐसा ट्रैक ओरिएंटेड करना है या तुम्हें ऐसा लीन से लेनी है या तुम्हें एकदम स्पोर्टी एकदम लुक चाहिए ना भाई, तब तुम स्पोर्ट्स बाइक की तरफ जा सकते हो। और अगली बाइक आती है भाई ऑब्वियसली ब्रो अपनी नेकेड कैटेगरी। तो नेकेड कैटेगरी में भी NS 200, ड्यूक 390, Z900, ZH2 बहुत कुछ मिलता है। तो तुम अपने हिसाब से देख के ले सकते हो तुम्हें कौन सी जम रही है। तो नेकेड बाइक्स ना भाई फन रहती है, इनका ना इनिशियल ना एज़ कम्पेयर टू फेयरिंग बाइक ज़्यादा रहता है, जैसा कि मैंने देखा। मतलब RS 200, NS 200, ड्यूक 390, RC 390, तो जो भी नेकेड रहती है ना उनका जो चेन स्प्रॉकेट रहता है ना वो फेयरिंग के मुकाबले बड़ा रहता है। ये देखो भाई ऐसे चूतिए भी रहते कुछ स्प्लेंडर पे, तो इनमें ना पिकअप ज़्यादा रहता है और भाई फेयरिंग बाइक वाला फील आ जाता है तुम्हें, मतलब वो भगाने का मज़ा आ जाएगा। बट ये गाड़ियाँ ना टॉप एंड नहीं मार पाती भाई, ये तुम्हें स्टंट करा लो, तुम्हें अगर स्टंट करने हैं और मतलब एक बाइक चाहिए जिसमें तुम ट्रैवल भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद ने इस पर भाई बिहार पे ट्रैवल किया, महाराष्ट्र से बिहार, बिहार से महाराष्ट्र ट्रैवल किया, तो मेरे को कोई इश्यूज़ नहीं आए। तो नेकेड बाइक्स भी ओके रहती है भाई, कोई दिक्कत नहीं रहती है, कंफर्टेबल पोस्चर रहता है, स्पीड भी तुम्हें अच्छी खासी काम भर मिल जाती है। एंड सेम वही अपना फेयरिंग वाला ही इंजन रहता है। ये देखो भाई ना हेलमेट है ना जैकेट है,
शर्ट के बटन खुले भाई, शर्ट भी नहीं है भाई। क्या बोलने का यार ऐसे बंदों को यार, शर्ट भी नहीं है भाई, हेलमेट तो दूर की बात है। पहले तो भाई को बोलना पड़ेगा भाई तुम थोड़ा बटन वटन ढको, ऐसा अच्छा नहीं लगता ऐसा यार, तुम ऐसा आधनंगे ऐसा रोड पे निकल जा रहे हो। अगली कैटेगरी आती है भाई, तो बिना टाइम वेस्ट के अगली कैटेगरी अपनी एडवेंचर टूरर पकड़ लो। तो उसमें बहुत सब कैटेगरीज है, तो एडवेंचर टूरर अपना पकड़ लो जो भी तुम्हें समझना है। हिमालयन आ गई अपनी, और कौन सी है भाई, हाँ एडवेंचर 390 आ गई, GS आ गई। तो इसका ना ये बाइक ना मतलब देखो ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बोलूँगा कि गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, ऑफ रोडिंग कर सकते हो तुम्हें अगर पॉसिबल हो रहा है तो कर सकते हो, बट ये मेजरली बनी रहती है भाई ट्रैवल पर्पज़ के लिए कि भाई तुम आराम से पीछे लगेज डालो। और इसका सिटिंग पोस्चर ना भाई नेकेड से भी आरामदायक रहता है। मतलब मेरे बाइक का हैंडल देख रहे हो क्या, इधर है, बट उस बाइक का हैंडल भाई इधर रहता है। मतलब तुम एकदम स्ट्रेट बैठ के आराम से कंफर्टेबल चल सकते हो। और उसमें भी तुम्हें अच्छे खासे इंजन मिल जा रहे हैं भाई, रेसिंग बाइक के इंजन। तो उसका सीन कैसा रहता है कि ओए बाबा ए दाबू न करे, तो उसमें तुम्हें सीन कैसा रेसिंग बाइक का इंजन मिल जाता है, मतलब हाई सीसी रहता है। तो उसमें मतलब हाई स्पीड पे टूरिंग कर सकते हो भाई, तुम्हें ऐसा दिक्कत नहीं आएंगी। बुलेट में जैसा मेरे को दिक्कत आती थी कि भाई गाड़ी 110 के ऊपर जा ही नहीं रही है। अगली कैटेगरी बात करूँ भाई, तो आगे अपनी ऑफ रोडिंग बाइक्स, जिसको तुम लेके बाइक किधर भी घुसा दो भाई, दैट बाइक हैज़ नो लिमिट, कहीं भी घुसाओ किधर से भी निकालो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो बनी है भाई कीचड़ों में घुसने के लिए, जंगलों में चढ़ने के लिए, पहाड़ों को तोड़ने के लिए। तो वो तुम ले सकते हो। अगर मैं बोलूँगा तुम वो बाइक लो, अगर तुम्हारे इधर के रास्ते अच्छे नहीं है, बारिश में तुम्हारे इधर भी ऐसा पानी पानी हो जाता है गड्ढों में, तो वो बाइक ले लो। मज़ेदार बाइक है, तुम ऑफ रोडिंग कर सकते हो। और तुम्हें अगर ऑफ रोडिंग में शौक है तब तुम वो बाइक ले सकते हो, तुम्हें कोई भी इश्यूज़ नहीं होने वाले। थोड़ा सा भगा लेता हूँ भाई मैं तब तक। अब नेकेड बाइक का ये बेनिफिट है भाई, कंफर्टेबल हूँ भाई मैं, एकदम कंफर्टेबल, मज़ा आता है इसमें। अब यहाँ पे साउंड सुनना तुम, देखा क्या बूम बाम करती है। अब देखो नेकेड पे भी तुम लीन ले सकते हो, जैसे अभी मैं ले रहा हूँ। देखो नेकेड पे भी लीन थोड़ी बहुत हो जाती है, मतलब इतना नहीं बोलूँगा कि फेयरिंग जितनी हो जाती है, बट तुम्हारे काम चलाने पर इस पर भी तुम कर सकते हो भाई, कोई इशू नहीं। अगर तुम्हारे में स्किल्स है ना भाई तो तुम आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बट ये चीज़ ना तुम्हें सीखनी पड़ती है, ये ना ऑटोमेटिक नहीं आती भाई, तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। वही मैं समझा रहा हूँ, तुम्हें बेसिक बिगिनर लेवल से सीखना शुरू करना पड़ेगा, तब जाके तुम सीखोगे। अब मैं लीन नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ साइड में, मेरे को साइड में बैठने का है। बाकी भाई आगे चैप्टर करेंगे, मैं थोड़ा सा ये व्यू के मज़े ले लूँ तब तक, उसके बाद भाई आगे के बातें करेंगे अपन अच्छे से। ये देखो भाई, तुम्हें सही पॉइंट पे लाऊं, तुम्हें ना लीन का एग्जांपल देता हूँ। अब ये देखो भाई, तुम्हें एकदम परफेक्ट जगह पे लाऊं एग्जांपल दिखाने के लिए। अब ये देखो भाई, राइडर लोग है, फेयरिंग बाइक है, देखो R15, देखो इसको बोलते हैं कॉर्नरिंग करना, लीन करना। ये अभी सीख रहा है, मतलब यहाँ पे और भी प्रोफेशनल लोग करते हैं। और भाई तो ये नेकेड बाइक है अपनी, नेकेड पे भी लीन हो सकती है। ये देखो भाई, इतना ले लिया भाई ने, ये देखो ये ऐसे कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें स्किल्स चाहिए भाई, इसके लिए बोलता हूँ टाइम दो, स्किल्स सीखो। डायरेक्ट नहीं कि भाई बाप के पैसे से 10R उठा के लेके आ गए। तो ऐसा कुछ ग्रीनरी देखने को मिलती है ना भाई, तो दिल भी फ्रेश हो जाता है। ये देख रहे हो कितना मस्त है। इधर बारिश हुई है मेरे को लग रहा है, हमारे इधर नहीं हुई, बस इधर बारिश हो गई भाई, ग्रीन ग्रीन हो गया सब। तो ऐसा सुबह सुबह निकलने का भाई, ठंडी हवा लग रही है, गर्मी भी नहीं लग रही, निकलने का सब मूड फ्रेश करके आने का। वैसे भी मेरे को बहुत दिन हो गए थे निकले हुए, और वीडियो भी शूट करने का था गाइस। अरे वीडियो से आया था भाई, अपने आगे के टॉपिक्स बाकी है ना भाई, ऐसा कैसा चलेंगे यार। यार तुम ऐसा बोलते नहीं यार कि भाई आशीष भाई आप भटक रहे हो, ऐसा लिखते जाओ भाई, आशीष भाई आप भटक जाते हो टॉपिक से, तो कैसा मैं भटकूंगा नहीं ना फिर। तो अपने हाँ भाई कितने हो गए भाई, 2 पॉइंट्स हो गए अपने, और 2 चैप्टर्स बाकी है भाई तुम्हें बताना। तो अगला चैप्टर है भाई अपना बजट। तो देखो बजट का कैसा सीन रहता है ना, बंदे ना 2.5 लाख रुपए जैसे घर से मिले, मान के चलो 2.5 लाख रुपए घर से मिले कि 2.5 लाख की बाइक लेनी है, तो भाई पूरे के पूरे पैसे भाई बाइक में निकाल देते हैं। मतलब 2.5 लाख का बजट मिला है, उल्टा एक्स्ट्रा कर देते हैं भाई, 10-20 हज़ार ज़्यादा भी लगा देंगे। 2.5 लाख का बजट है भाई तो 3 लगा देंगे। लीन देखो भाई 3 लगा देंगे भाई, 3 लो और बाइक ले आते हैं भाई। बाकी चीज़ों के लिए भाई बजट रखते ही नहीं है भाई, पूरा बजट भाई बाइक में चल जाएगा। और वही सारी मतलब बाइक में ही लगा देंगे भाई। उसके बाद शोरूम से बाइक निकालेंगे, उस पर कुरला पोविक लगाएंगे। अरे तेल है भाई इधर, वो फाक तेल है भाई,
बच गया मैं। ये देख रहे हो तेल की लाइन, तेल है क्या पानी है पता नहीं भाई, जो भी है। आगे पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है। अच्छा हुआ भाई, नज़रें तेज़ होनी चाहिए, वरना ऐसा पुलिस आपकी पावती भी मार सकती है। देख रहे हो कैसी जगह पे बैठे एकदम छुप के सुमड़ी में। ये देखो अभी भाई मैं भगा रहा रहता था ना तो भाई ये मेरी पावती मार देते थे। अच्छा हुआ ऐसा आज मैं आराम से चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को व्लॉग करने का है। तो बजट वैसे ही रहता भाई लोगों का यार, एकदम ऐसा टाइट बजट लेके चलेंगे। मतलब तुमको अगर 3-4 लाख का बजट मिल रहा था भाई, 2-2.5 लाख की बाइक लो, उसके बाद उसकी सर्विस रहती है भाई, सर्विस में भी खर्चा करना पड़ता है। तुम ऐसा पूरा पैसा बाइक में डाल दोगे तो भाई कैसे चलता है। उसकी सर्विस रहती है, इंश्योरेंस रहता है। सबसे पहले तो भाई अपने इंडिया में सबसे बेसिक चीज़ भाई हेलमेट लोग अच्छा नहीं लेते। वो शोरूम वाले भाई कुछ चूतिया बीतिया सा हेलमेट पकड़ा देंगे तुमको और तुम वही लेके भाई घूमते बैठोगे। यार ऐसे थोड़ी चलता है, तुम ऐसा चूतिया सा वही हेलमेट ले लोगे और भैंस क्या। तो भाई जब मैंने बाइक ली थी ना, जैसे मेरी तो सेकेंड हैंड है बट मेरे पास 2 का बजट था वो टाइम पे, तो मैंने 2 लाख पूरे थोड़ी बाइक में डाल दिया। मैंने ट्राई किया कि भाई 10-20 हज़ार रुपये मतलब बचा लूँ बाइक से, क्योंकि भाई बाइक लेनी चीज़ नहीं रहती। उसके बाद सेकेंड हैंड बाइक भी लेते हो तो उसमें तो और खर्चे आते हैं, क्योंकि गाड़ी भाई पुरानी रहती है, उसका सर्विस रहता है, उसकी सारी मेंटेनेंस की चीज़ें रहते हैं। तो वो सारी चीज़ों के लिए तुम्हें बजट निकालना पड़ता है। ऐसा तुम पूरा टाइट बजट होके एकदम नहीं खरीद सकते हो। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं और फिर वही इश्यूज़ होते हैं। थोड़ा सा भगा लेता हूँ भाई, सुबह से भगाया नहीं और ये पैच मेरे को एक अच्छा मिलता है, थोड़ा सा खींचते भाई। अब देखो तुम्हारी गाड़ी मेंटेन रहेंगी ना तो ऐसा 140-150 जाने में तुमको दिक्कत भी नहीं होती। तुम्हारी गाड़ी मतलब फुल परफॉर्मेंस रेडी रहती है, ऑल टाइम रेडी भागने के लिए। एक और लास्ट टॉपिक हमारा बाकी है भाई, वो हम बात करेंगे, उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। बट अभी कैसा ना मेरा ढाबे का स्टॉप आ गया यार, तो मेरे को ना थोड़ा खा पी लेने दो और उसके बारे में जाते टाइम ना एक व्हीली हो जाए। सेक्सी, तो मेरे को थोड़ा खा पी लेने दो, अपन रिटर्न जाते टाइम अच्छे से बात करेंगे। अभी तो 7 ही बज रहे, अच्छा खासा टाइम अपने पास जाने आने के लिए। much later. लास्ट चीज़ जो हमें फोकस करना चाहिए एक बाइक लेते टाइम, तो वो करनी चाहिए भाई खुद की बॉडी। तो जी हाँ मैं सही कह रहा हूँ, अपनी खुद की बॉडी पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखो बाइक लोग ले लेते हैं भाई, कुछ भी ले लेंगे, लेकिन उनकी बॉडी कंडीशन भाई अगर वैसी नहीं है तो भाई तुम वैसी बाइक लेके करोगे भी क्या। मान लो अगर कोई पतला दुबला इंसान है, उसे मैं हार्ले डेविडसन की आयरन 883 पकड़ा दूँ भाई 230 kg की बाइक, तो भाई उससे उठेगी ही नहीं भाई। पहले तो तुम्हें ये देखना है कि तुम अपने बॉडी वेट के हिसाब से बाइक लो, मतलब तुमसे कितने टाइप के, मतलब बहुत जन मैंने ऐसे देखे ना, मतलब खुद का बॉडी वेट रहेगा भाई 50 किलो 55 किलो, मतलब ऐसा सूख के काड़ी जैसे हुए रहेंगे, लेकिन बाइक चलिए भाई बुलेट चलाएंगे भाई, निंजा चलाएंगे भाई, तो अपने बॉडी वेट के हिसाब से लो भाई। क्योंकि मैंने खुद ने झेला है, मतलब मैं जब मैंने बुलेट ली थी ना तो भाई मेरा बॉडी वेट बहुत कम था, अराउंड अभी भी मैं 65-70 kg के आसपास हूँ। तो 70 kg के आसपास भाई मैं ड्यूक सेरेनिटी भाई, ये ऐसी बाइक है, इसको मैं आराम से चला सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो ऐसी बाइक लो भाई जो तुम्हें इशू ना करे। अब तुम भाई रहोगे 55 किलो के और भाई ले लोगे भाई तुम डायरेक्ट हाथी भाई, तो कैसे कंट्रोल होंगी भाई, वो भी तो इशू है। तो हमेशा बाइक लेते टाइम पहले उसको चला के देखो भाई कि तुमसे टर्न होती है मूव। अब ये देखो ऐसे ऐसे कट कुट मैं मार सकता हूँ भाई, ये गाड़ी मेरे इजी कंट्रोल में है। और अगली चीज़ जो भाई बहुत लोग ये टर्न ले लें दो भाई मेरे को, दिस इज द बेस्ट टर्न एवर। तो अगली चीज़ है भाई अपना लेग। तो लेग्स तो भाई जो अपने हाइट रहती है वो देख के लिया करो। मैं तो 6 फीट का हूँ, तो मेरे को तो कोई भी बाइक चल जाती है भाई, कोई भी बाइक मेरे को छोटी नहीं पड़ती है, तो मेरा वो बेनिफिट है। बट तुम्हें अपने हाइट देख के लेनी चाहिए। अब तुम ले लोगे Z9 और तुम्हारे पैर ज़मीन पे टिक ही नहीं रहे हैं तो क्या करोगे भाई। वैसे बाइक लेके हर टाइम हवा में रह के बहुत बार ऐसे केस में कैसा डिसबैलेंस भी हो जाती है गाड़ी, तो वो होने से तुम्हारी बाइक का डैमेज होगा। तो हाइट के हिसाब से लो तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो अपनी फिजिकल, वही बोलना चाह रहा था, फिजिकल बॉडी लो, मतलब अपनी बॉडी को पहले पहचानोगे तुम्हारी बॉडी क्या कह रही है। और अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे भाई, ओवर एक्सेसरीज। तो
तो बहुत लोग क्या करते हैं भाई, गाड़ी निकाली शोरूम से, सीधा लेके पहुंच गए भाई अगले दिन करोल बाग, उधर लगा लिया कुर्ला पोविक, लगा लिया एयर फिल्टर, लगा लिया ब्रेम्बो ब्रेक्स, ये वो फलाना ढिकाना और भी बहुत सारी चीज़ें लगा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें भाई तुम पहले अवॉइड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं रहती, ठीक है। तुम्हें पहले खर्चा करना भाई अपने हेलमेट पे। तो जैसी तुम बाइक ले रहे हो उस हिसाब से भाई तुम्हें एक हेलमेट भी लेना है। देखो जब तक मैं चला रहा था बुलेट, वो एक छोटी सी बाइक है, 110 की स्पीड जाती है, तो तब तक के लिए एक्सॉर बेस्ट था। तो मैं एक्सॉर का हेलमेट ऑलमोस्ट 4-3 साल यूज़ किया हूँ। एंड अब जैसे ही मैंने पिछले साल अपग्रेड की अपनी 390 पे, तो मेरे को समझ आ गया एक्सॉर इज़ नॉट फॉर इट। और एक्सॉर का सीन कैसा, 130 क्रॉस करते वो हिलने लग रहा था। तो ये चीज़ें तुम्हें अपने राइडिंग गियर में ढूंढनी है कि भाई मेरे राइडिंग गियर्स मेरे बाइक के हिसाब से परफेक्ट है या नहीं। भाई इधर भी पानी गिरा है, लीन कैसे लूँ। तो अपने बाइक के हिसाब से राइडिंग गियर्स लिया करो। पहली बात तो राइडिंग गियर्स पे खर्चा करो, एसेसरीज पे नहीं। अब मेरी बाइक की बात करूँ तो इस पर बहुत ही मिनिमलिस्टिक चीज़ें एसेसरीज लगी है। और मतलब जो भी बोलूँ ना, जो भी लगा है देखो काम की चीज़ लगी है। आगे लगे हैं 2 मिनी ड्राइव, तो वो विजिबिलिटी के लिए है। और फिलहाल मेरे को कोई नीड नहीं लग रही है, तो मैंने एयर फिल्टर भी अपग्रेड नहीं किया, क्योंकि देखो मेरा काम ना मेरे एयर फिल्टर पे चल जा रहा था, अभी मेरे को कोई नीड नहीं पड़ी। उसके बाद स्लिप ऑन एग्जॉस्ट डाला, उसके बाद मैंने एग्जॉस्ट डाला, एग्जॉस्ट भी भाई स्लिप ऑन है, मतलब फुल सिस्टम नहीं करा है, उतना ही कि जितना साउंड अच्छा है, काम करे, लोगों को इरिटेट ना करे। और बाकी मेरे बाइक में मॉडिफिकेशन के नाम पे कोई चीज़ नहीं है भाई। मैंने इसको बहुत मिनिमलिस्टिक रखा है, मतलब जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो डालो। अब रेडिएटर गार्ड भी एक डाला था, बट अभी फ़िलहाल गर्म कर रही थी समर्स में, तो रेडिएटर गार्ड निकाल दिया है। तो बस ऐसे ही चीज़ें भाई, छोटी मोटी चीज़ें, बाकी कुछ नहीं। जितना तुम अपने बाइक पर स्पेंड करोगे उतना अच्छा है। तो पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, उसके बाद तुम्हारे पास पैसा बचता है, तुम्हें लगती है कि उस चीज़ की ज़रूरत है, पहले सोचा करो कि ये चीज़ लगाने से मेरे बाइक में कुछ वैल्यू ऐड होगी या नहीं, या बस मैं बिन फालतू के बस मैं लगा रहा हूँ शो ऑफ के लिए। बहुत लोग क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन का नाम, मॉडिफिकेशन नहीं करते भाई, डेकोरेशन करते हैं भाई। RGB लाइट लगा देंगे, ये इधर उधर से रंग बिरंगी चीज़ें लगा देंगे, अंड बंड चीज़ें लगा देंगे भाई। उसको मॉडिफिकेशन मत बोला करो यार। एक तो तुम मॉडिफिकेशन उसको बोलो जिससे तुम्हारे गाड़ी को कुछ हेल्प हो रही है, चाहे कुछ तुम्हारा बेनिफिट हो रहा है गाड़ी को, या तुम्हें कुछ बेनिफिट हो रहा है, या उससे परफॉर्मेंस बढ़ रही है, वो सब चीज़ें बोलते हैं परफॉर्मेंस, या मॉड्स कहते हैं उसे, मॉडिफिकेशन कहते हैं। बहन जो वो क्या बोलते हैं उसको, RGB लाइटें लगाने को उसको मॉडिफिकेशन नहीं बोलते भाई। तुम इधर रंग बिरंगी नारंगी चटक लाइटें लगा दे रहे हो, उसको मॉडिफिकेशन, तो वो सब नहीं चलता भाई। उसको डेकोरेशन बोला करो, उसको मॉडिफिकेशन मत बोला करो। वो बच्चे कैसे करते हैं भाई, नोटबुक पे स्टिकर चिपकाएंगे, ये चिपकाएंगे, वो सब चीज़ें हो रही है। तुम गाड़ी पे स्टिकरिंग करा रहे हो, वो सब मॉडिफिकेशन नहीं होता भाई, वो डेकोरेशन में बोला करो, उसको डेकोरेशन है वो। तो आई होप सो इस वीडियो से मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब भी तुम गाड़ी खरीदने वाले हो या खरीद रहे हो, तो पेन पेपर लेके बैठा करो। पहले तो पेन पेपर लेके बैठो और उस पर लिखो कि तुम्हें किस टाइप की गाड़ी चाहिए, मतलब यूज़ क्या है, तुम्हारी गाड़ी का पर्पस क्या है। तुम्हें डेली स्कूल, घर से कॉलेज जाना है, क्या तुम्हें ऐसे मेरी तरह ऐसे संडे राइड्स करनी है, थोड़ा परफॉर्मेंस चाहिए, तो या स्पोर्टी करना है, ऑफ रोडिंग करना है, तो पहले लिखो कि तुम्हें टाइप क्या चाहिए। उसके बाद डिसाइड करो कि तुम CC क्या लोगे, क्योंकि उसमें भी तुम्हारा लेवल पता करो। तुम खुद से बोलो कि मैं कौन से लेवल पे हूँ, कितना हैंडल कर सकता हूँ। अगर तुम एमेच्योर हो तो भाई एमेच्योर वाली गाड़ी लो, ना कि 6R और 390 लो। उसके बाद भाई तुम्हें बजट डिसाइड करना है, उसमें से देखना है तुम्हारे लिए बेस्ट बाइक कौन सी है। और कुछ पार्ट, अरे भाई मैं भूल गया, ओह शिट, और कुछ पार्ट भाई तुम्हें अपने हेलमेट, एक्सेसरीज, राइडिंग जैकेट के लिए भी रखने हैं। ये नहीं कि सारा पैसा भाई गाड़ी में डाल दिया, सर्विस वर्विस भी तो करनी है भाई। पापा क्या बोलोगे, पापा 20 रुपये दे दो मुझे पेट्रोल डलवाना है, पापा 50 रुपये दे दो मेरे को पेट्रोल डलाना। नहीं भाई, ये सब नहीं करना है। मतलब तुम वैसे फाइनेंशियल डिसीजन लेके बाइक लो ना भाई, जो तुमको, मतलब भाई मान लो मेरी अभी, मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ भाई, मैं अभी मान लो 390 ओन कर सकता हूँ, मेंटेन कर सकता हूँ भाई, उतनी मेरी इनकम है। तो भाई मैं ये, अगर उतनी इनकम है तो मैं 6R क्यों लूँगा प्रेशर में भाई। गाड़ी तो खरीद लूँगा बंदा एक बार, लेकिन सर्विस भी तो करनी है भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो सारी चीज़ें भाई तुम पेन पेपर लेके लिख लिया करो, ताकि तुम्हें बेनिफिट मिले, मतलब तुम सही गाड़ी खरीदो। वीडियो लंबी इसके लिए मैंने बनाई है ताकि सबको पता चले। बाकी क्या है भाई, लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक के जाओ, दोस्त को अपने भेजो जो गाड़ी लेने वाला हो, ताकि उसकी हेल्प करो। एक अच्छे दोस्त का तो कम से कम फ़र्ज़ ज़्यादा करो। बाकी भाई मैं जाता हूँ पेट्रोल भराने, देखे भाई कितने का पेट्रोल है। तो पेट्रोल किधर है भैया।